Hello, good morning. How are you? Okay, so today is 20th January, 22nd January, and this is Sunday. ठीक है. तो as you know, on this day there is no editorial page, so I will discuss topics which are important other than editorial. ठीक है. तो पहला आर्टिकल हमारा है अहोम बुरियल साइट्स. ठीक है. ये अहोम जो बुरियल साइट्स है ये कहाँ है? असम में है. इसको क्या किया गया है कि इस समय जो यूनेस्को का टैग है जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है, तो इसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया है. ठीक है. सेंटर ने इसको क्या डिसाइड किया है कि इसको नॉमिनेट कर जो चेरेडो मैडाम्स है, ठीक है, जो इसको अगर इक्विवेलेंट देखा जाए किससे इक्विवेलेंट है, जो इजिप्शियन पिरामिड है, ठीक है, जो वो भी क्या है कि यो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है. इस साल इसको मिल जाएगा. ठीक है. इस साल के लिए ये नॉमिनेट किया गया है. ठीक है. इसको इक्विवेलेंट किससे माना गया है? जो इजिप्शियन पिरामिड है उससे. ठीक है. There is currently no heritage sites in the category of cultural heritage in the north east. और इस समय देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में अगर इस समय देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी जो करेंटली जो कल्चरल हेरिटेज साइट है वो नहीं है. ठीक है. अगर इसका देखा जाए कि ये इसका जो ढांचा मतलब जो नॉमिनेशन का वो है, तो इसको किसने तैयार किया है? जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने किया है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूज द मैदान से रिप्रेजेंटिंग द लेट. और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो उन्होंने क्या बताया है कि जो जैसे 13 ये जो किसको जो लेट मेडोल पीरियड है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. जो उसकी माउंट की जो माउंट बुरियल ट्रेडिशंस हैं ताई अहोम कम्युनिटी की जो असम में, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अगर देखा जाए तो जो इस समय जो 52 जो साइट्स हैं पूरी कंट्री में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग उनको मिल सकता है. ठीक है. मतलब वो क्वालिफाइड है, तो उनमें से एक ये है, पहली है. ठीक है. उनमें से ये है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है इस साल मिलेगा. ठीक है. द होम रूल लास्टेड फॉर 600 years until the British annexed. और ये जो होम रूल था, ठीक है, तो ये कम 6 साल तक रहा जब तक कि ब्रिटिश ने इसको एनेक्स्ड नहीं कर लिया. और ब्रिटिश ने इसको एनेक्स्ड कब कर लिया था? 1826 में. ठीक है. चैराडेओ मोर देन 400 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफ द गुवाहाटी से कम 400 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है. और ये क्या थी? पहली जो ये जो अहोम किंगडम है, अहोम डायनेस्टी है, इसकी पहली कैपिटल थी. और ये किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? ये जो डायनेस्टी है चाओ लुंग सिउ ऊ काफा, ये 1253 में. ठीक है. और देखा जाए तो पहले ये क्या करते थे कि अगर पहले इसमें देखा जाए जैसे अभी तक कितनी 386 जो मैडाम्स हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लोर किया गया. उनमें से क्या है 90 जो हैं, ठीक है, उनमें 90 जो है 90 रॉयल्स ब्यूरल्स एट चराइडेव आर द बेस्ट प्रोजेक्ट. जो 90 उनमें से रॉयल ब्यूरियल्स हैं उनको बढ़िया से प्रिजर्व किया गया है. ठीक है. मेकिंग द शो पीस ऑफ माउंट ट्रेडिशन. और उनको क्या एक शो पीस की तरह उसको जो माउंट बुरियल ट्रेडिशन है उसको शो पीस के लिए रखा गया है अहोम कम्युनिटी का. ठीक है. द चैराडेव मैदाम्स इंश्राइन्स द मॉर्टल रिमेन्स. और ये जो चैराडेव मैदाम्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो ये क्या शो कर रहे हैं कि पहले क्या होता था अहोम कम्युनिटी में कि पहले जो भी साज-बाज का सामान रहता था उसी के साथ जो भी मेंबर्स होते थे जब भी उनकी डेथ होती थी उनको बरीड कर दिया जाता, दफना दिया जाता था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि 18 सेंचुरी के बाद जो अहोम कम्युनिटी थी उसने जो हिंदू सिस्टम जो जो हिंदुज़म का वो क्रिमेशन सिस्टम उसको अडॉप्ट कर लिया. ठीक है. अगर बात किया जाए इसके बैकग्राउंड का नॉमिनेशन का, तो जो ललित लचित बरपुका करके एक जो इनके जनरल थे 400 इनकी बर्थ एनिवर्सरी 400 बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी उस समय. इसको अडॉप्ट मतलब इसके बारे में सोचा और नॉमिनेशन करने के लिए ये जो साइट है चेराडो मैदाम्स है, तो इसको जब भी से मतलब बैकग्राउंड यही एक बैकग्राउंड है कि नॉमिनेशन करने का. ठीक है. और इनके बारे में अगर देखा जाए तो जो लचित भारपुका है, ठीक है, तो ये जनरल्स थे. ठीक है. एक रॉयल जनरल थे और इन्होंने क्या किया था कि मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी 1671 में. ठीक है. तो ये इतना डिस्क्रिप्शन है ये अहोम साइट्स के बारे में. ठीक है. तो हमारा ये पहला आर्टिकल है. हम सेकंड आर्टिकल को डिस्कस करते हैं. तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है चाइना बिल्डिंग न्यू डैम इन तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर. तो इस समय क्या हो रहा है कि जो चाइना है नया एक जो डैम बना रहा है जो इंडियन बॉर्डर्स के पास में है. ठीक है. अगर इसका देखा जाए कंसर्न किसको किसको होगा, ठीक है, ये इट रेज द कंसर्न
टू चाइना, टू इंडिया एंड नेपाल। इस समय जो कंसर्न अगर मेनली देखा जाए तो इंडिया और नेपाल को लेकर के है, ठीक है, कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया और नेपाल पे, ठीक है। मेजरली इम्पैक्ट किसको करेगा, इंडिया को भी करेगा और नेपाल को, ठीक है। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द माबजा जंगबो रिवर इन तिब्बत। इस समय क्या हो रहा है कि ये कौन सी रिवर में बना रहा है, माब माबजा जंगबो रिवर है, ठीक है, क्लोज टू द ट्राई जंक्शन, ठीक है, जो ट्राई जंक्शन है उसके पास में, ठीक है। ये सेटेलाइट जो इमेजेस हैं वो बताई हैं, ठीक है, उन्होंने ये रिवील किया है, ठीक है। द डैम इज अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ट्राई जंक्शन। जो ट्राई जंक्शन है उससे 16 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक है, एंड इज अपोजिट टू द कलापानी एरिया ऑफ उत्तराखंड। और ये जस्ट अपोजिट टू कलापानी एरिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। माबजा जंगबो ओरिजिनेट्स इन द नगारी कंट्री ऑफ तिब्बत। जो तिब्बत है, तिब्बत में जो नगारी है वहाँ पे ओरिजिनेट होती है माबजा जंगबो रिवर जो भी है, ठीक है, माबजा जंगबो रिवर है। और उसके बाद क्या करती है, फ्लो होती है नेपाल के रास्ते, उसके बाद क्या करती है घाघरा में मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया पे, ठीक है, जो इंडिया में गंगा है उसमें, ठीक है, मतलब गंगा में ज्वाइन होने से पहले वो घाघरा में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि in a tweet on January 19, Damien Simon, a geospatial intelligence researcher at Intel Lab, as per his uh, Twitter profile, posted satellite images of dam construction. ठीक है, जो डेमियन सैमन है इन्होंने पोस्ट किया था कुछ समय पहले, ठीक है, तो उन्होंने ये रिवील किया है, ठीक है। द इमेज शोज द एक्टिविटी सिंस May 2021 इन बोरांग कंट्री ऑफ तिब्बत, ठीक है, दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर, ठीक है। ये जो इमेज है ये क्या करती है कि जो एक्टिविटीज़ हैं मई 2021 से, ठीक है, जो बोरांग कंट्री पे हो रहे, तिब्बत की जो बोरांग एरिया है तो उस पर, ठीक है, ये शेयर करता है कि जो भी और ये जो बोरांग है तो बोरांग कंट्री है तो ये क्या करता है, जो नेपाल से जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सिंस अर्ली 2021 चाइना हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द माबजा जंगबो। और ये वही से 2021 से सिंस अर्ली 2021 से क्या हो रहा है कि जो चाइना है वो डैम बना रहा है माबजा जंगबो रिवर पे, ठीक है, जस्ट फ्यू किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ ट्राई जंक्शन। कुछ ही जो नॉर्थ में ट्राई जंक्शन से 16 किलोमीटर्स के आसपास के एरिया में, ठीक है, नॉर्थ में ट्राई जंक्शन के। While the structure is not complete, the project will raise concern regarding China's future control on the water in the region. और अभी हालांकि जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस को कुछ कंसर्न रेज करता है, जैसे कि फ्यूचर कंट्रोल ऑफ चाइना ऑन वाटर इन द रीजन। और क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो चाइना है जो वाटर पे कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अपना बढ़ा सकता है, ठीक है। इसकी वजह से जो भी जो डिपेंडेंट रीजन्स हैं जो इस रिवर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाटर क्राइसिस फेस कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर सेमन सेड इन द ट्वीट द इमेज शो द मेंशन ऑफ एम्बार्कमेंट टाइप डैम विद अ रिजर्वायर। और ये जो डैम है ये क्या कर रहा है कि जो एम्बार्कमेंट टाइप डैम है, ठीक है, इसके साथ साथ रिजर्वायर भी है, ठीक है। ये इमेज शो कर रहा है कि एम्बार्कमेंट टाइप डैम है, साथ में रिजर्वायर भी है, ठीक है। इन एडिशन टू यूजिंग द वाटर एज अ लेवरेज, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाय चाइना नियर द ट्राई जंक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट एज द कंट्री हैड डेवलप्ड द सेम इन द यारलंग जैंगबो रिवर नियर अरुणाचल प्रदेश। और क्या हो सकता है कि ये जैसे कि ये बोल रहा है कि जो एज अ लेवरेज के अलावा ये क्या कर सकता है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी चाइना की जो बॉर्डर है उसके ट्राई जंक्शन के आसपास क्या कर सकता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकता है, जैसा कि इसने यारलंग जैंगबो रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे उसमें डेवलप किया है, ठीक है, जो कि जो अरुणाचल प्रदेश में यारलंग जैंगबो रिवर है, ठीक है। यारलंग जंगबो और भी क्या बोलता है इसको, बोला जाता है कि ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक है। द सोर्स स्टेटेड दैट चाइना कुड यूज दिस डैम नॉट ओनली डाइवर्ट बट ऑल्सो स्टोर वाटर। और चाइना क्या कर सकता है, इसमें बोला जा रहा है कि चाइना ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी वजह से क्या कर सकता है, पानी को डाइवर्ट तो कर सकता है, उसके साथ साथ स्टोर भी कर सकता है, ठीक, विच वुड लीड टू द स्कार्सिटी इन द रीजन डिपेंडेंट ऑन द मापजा जैंगबो रिवर। इसकी वजह से क्या जो भी रीजन्स हैं मापजा जैंगबो रिवर से डिपेंडेंट जो भी रीजन्स हैं उसमें क्या हो सकता है, वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है।
lead to lower water levels in the rivers such as घाघरा एंड करनाली इन द नेपाल। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर इसने डाइवर्ट किया पानी को डाइवर्ट कर दिया और स्टोर कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, जो करनाली और जो नेपाल में घाघरा रिवर है, इनमें जो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, डैम क्लोज टू द बॉर्डर could be used by China to strengthen its claim on the disputed areas in the region। और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूटेड एरिया उस पर जो चाइना का क्लेम है, ठीक है, चाइना और ज़्यादा अपना अपना जो क्लेम करता है डिस्प्यूटेड एरिया पे, ठीक है, तो उसका जो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। द यारलंग जैंगबो एज द ब्रह्मपुत्र इज नोन इन तिब्बत। जो यारलंग जैम्बू है, जो ब्रह्मपुत्र इंडिया में है, उसी को ब्रह्मपुत्र को ही यारलंग जैंगबो तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है, और ऑरिजिनेट इन द हिमालय इन तिब्बत। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तिब्बत से। एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। और जो ये है इंडिया में कब एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से ये इंटर करती है। पासिस टू असम एंड देन बांग्लादेश। फिर उसके बाद अरुणाचल के बाद असम में, फिर उसके बाद बांग्लादेश में, फिर कहाँ आती है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। ठीक है, मतलब यहीं पे मिल जाती है। इन 2021 चाइना अनाउंस्ड दैट इट वुड कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द यारलंग जैंगबो टू जनरेट। और उसने जो चाइना ने अनाउंस किया था कि जो एक मैसिव डैम जो लोअर रीचेस है यारलंग जैंगबो रिवर का, ठीक है, तो वो बनाएगा। उसकी वजह से उससे क्या करेगा, जो करीब 70 गीगावाट है, इसको पावर जनरेशन करेगा। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द कंट्रीज 3 जॉर्ज डैम। और जो 3 जॉर्ज डैम्स हैं, ठीक है, उससे 3 टाइम्स मतलब 70 गीगावाट जो पावर जनरेट करेगा जैंगबो रिवर से, यारलंग जैंगबो रिवर से। ठीक है, which is the world largest hydropower plant in the terms of installed capacity. This was among several other hydropower projects announced by China to generate clean energy and achieve carbon neutrality by 2060। और ये क्या बोला कि जो अगर देखा जाए कि जो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है चाइना ने अनाउंस किया है, ठीक है, तो ये किस लिए कि जो क्लीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको जनरेशन है, ठीक है, जो जनरेट करने की एक एम रखा है। और जो इसका जो कार्बन न्यूट्रलिटी है बाई 2060 तक जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको कम करने के लिए बात कही है। ठीक है, तो ये मेजर हमारे पहले ये सेकंड आर्टिकल हो गया। अब मूव करते हैं हम थर्ड आर्टिकल पे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड आर्टिकल है, एम्प्लॉयमेंट डेज अंडर मनरेगा एट अ 5 ईयर लो। क्या हो रहा है कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो भी वर्क मिलता था लगभग 100 डेज का, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। कि अगर यही देखा जाए जैसे कि डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड इज 42 डेज। ठीक है, वाइल देखो इस समय क्या हो रहा है कि अगर देखा जाए तो 42 डेज है। ठीक है, वाइल 50 कितना था 2021 में था, 2022 में ये कितना था 50 था। 52 डेज कितना था ये 2020 52 डेज क्या था 2021 और 2022 में था। 2020 और 2021 में 52 डेज था, 48 था 19 और 20 में, और 51 डेज था 18 और 19 में। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि जो वर्किंग डेज है, ठीक है, वो धीरे धीरे जो मनरेगा के अंतर्गत है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसके अगर ये इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, अगर इसका रीजन देखते हैं तो लोग बोल रहे हैं कि जो चोकिंग ऑफ फंड्स है, मतलब जो फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं, और डिले इन वेजेस पेमेंट, और जो पेमेंट है उनको 3-4 महीने बाद मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हिचकिचाते हैं। ठीक है, और जो जैसे देखा जाए कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई, ऐप पे अटेंडेंस शो करना पड़ता है वर्कसाइट पे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि जिससे कि लोग मतलब पसंद नहीं करते हैं इस पे ज्वाइन होना। ठीक है, तो ये मेजर 3 रीजन्स हैं। ठीक है, अगर एकेडमिक्स क्या बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं कि ये डिक्लाइन किस लिए है कि लोगों की जो डिमांड है जॉब की वो धीरे धीरे कम हो गई, इसलिए जो पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। तो ये ऑफिशियल्स बोलते हैं। लेकिन अगर एकेडमिक्स और जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि डू नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट एंड एलिज, और फिर एलिज करते हैं दैट द प्रोग्राम हैज बीन प्लेग्ड बाय सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स दैट इंटेंसिफाइड पार्टिसिपेट। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो डिसएंटिसिपाइजेशन है, ठीक है,
तो ये क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो जैसे ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो डिमांड है जॉब की वो कम हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मेनली अगर रीजन देखा जाए तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से इतना जो पार्टिसिपेशन है डिस इंटेंसिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेनली रीजन है। और अगर देखा जाए कि मेकिंग द सिचुएशन मोर ब्लीक इज द लो यूटिलाइजेशन ऑफ द परसेंटेज बाय सेवरल स्टेट। अगर मेनली देखा जाए जो इसका बीक है ये क्यों है इतना ज़्यादा जो ब्लीक है ये सिचुएशन है जो भी इतनी ज़्यादा खराब क्यों है, तो अगर देखा जाए जैसे देयर आर एटलीस्ट 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच यूटिलाइज लेस दैन 70% ऑफ द प्रोजेक्टेड परसेंटेज। और ये जो प्रोजेक्टेड परसेंटेज है करीब 70% जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं वो यूज नहीं करते हैं। परसेंटेज अंडर द मनरेगा इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर। और ये जो वर्किंग डेज क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज जो भी रजिस्टर्ड है वहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज है तो इसको मनरेगा परसेंटेज को डिफाइन करता है, ठीक है। एज पर देखो टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है जितने भी दिन वो काम करता है तो वही वर्किंग डेज हो पर्सन डेज हो जाता है, ठीक है। एज पर द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल टू फ्राइडे द एरंट स्टेट एंड अर्बन टेरिटरीज अरुणाचल, देखो अरुणाचल प्रदेश क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश लगभग 63.92%, छत्तीसगढ़ 61 पॉइंट इतना, गोवा इतना इतना इतना, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है कि कितना कितना यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सब बार परफॉर्मेंस अदर देन दमन एंड दीव विच वाज अलॉटेड अ मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। देखो द स्टेट्स परफॉर्मेंस इन दिस फाइनेंशियल ईयर हैज बीन पर्टिकुलरली बैड, ठीक है। तो इस साल क्या है कि जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा बैड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वेजेस हैव ऑल्सो डिलेड, देखो जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट उसकी वजह एक रीजन ये बताया जा रहा है, और जो 3-4 महीने क्या हो रहा है जो पेमेंट में डिले हो जा रहा है एक ये भी रीजन है, ठीक है। मैनी एक्टिविस्ट पॉइंट आउट दैट द परफॉर्मेंस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मेघालय इन द दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑल्सो पर्टिकुलरली वरीइंग, ठीक है। और अगर जैसे देखा जाए कि जो मेघालय और जो छत्तीसगढ़ का रेट था वो काफी ठीक ठाक था, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा मतलब बेकार हो गया है, ठीक है। As the two states have had a strong record in the previous years, पहले क्या था कि जो मेघालय था छत्तीसगढ़ का वो उसका काफी बढ़िया रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। पिछले साल मतलब अब क्या हो रहा है कि इसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। विद लो यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल आउटले फॉर द अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर श्रिंक इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अब जो यूटिलाइजेशन है अगर लो यूटिलाइजेशन होने के बाद जैसे फाइनेंशियल जो आउटले है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बजट है, ठीक है, जो फाइनेंशियल वो है, तो अगर धीरे धीरे जो यूटिलाइजेशन लो यूटिलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो अपकमिंग ईयर्स है फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनमें हमें डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जो यूटिलाइजेशन है इसका और जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दो मनरेगा एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट it is demand driving program which requires a bottom up approach। और ये मनरेगा एक्ट क्या बोलता है कि जो एक ये क्या है कि जो डिमांड ड्राइविंग प्रोग्राम है वो उसको क्या जो बॉटम अप्रोच है उसको जरूरत क्या उसको उसमें क्या बॉटम अप्रोच जो होती है जो मतलब नीचे से ऊपर जाना जैसे बॉटम अप अप्रोच है तो ये जरूरत होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद फॉर द प्रोग्राम टू रन इफेक्टिवली एंड फॉर द वर्कर्स टू गेट देयर लीगल ड्यूज द एलोकेशन शुड मिनिमली बी 2 लाख करोड़। और ये जो नारायण है, ठीक है, नारायणन है, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि जो अगर प्रोग्राम को हमें इफेक्टिवली चलाना है, ठीक है, और जो वर्कर्स का ड्यूज है उसको इफेक्टिवली मतलब क्लियर करना है तो हमें हमारा जो मिनिमल जो एलोकेशन होगा, ठीक है, तो लगभग 2 लाख करोड़ होगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है। हमारा थर्ड आर्टिकल क्या है कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट विल सेंसर कंटेंट ओनली अबाउट सेंटर, ठीक है। The mandate of PIB fact check unit is to examine the veracity of the content related to the union ministries and government organization and will remain will remain so even when it is empowered to get any fake content removed from the social media platform according to the government official। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं कि जो पीआईबी फैक्ट यूनिट है पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है वो इसलिए है कि जो भी मतलब
जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, अगर उनके रिगार्डिंग कोई जो कंटेंट है वो मतलब अगर फेक है या गलत है, तो उसको क्या करेगी, सोशल मीडिया से रिमूव कर देगी। तो उसमें ये बात कर रही है, ठीक है, एंड विल रिमेन सो इवन व्हेन इट इज empowered टू गेट एनी फेक कंटेंट मूव्ड फ्रॉम द removed from the social media platform according to the global government officials, ठीक है। the draft amendment to the information technology लाइंस डिजिटल मीडिया, देखो ये जो हमारा जो रूल्स था, ठीक है, ये इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया जो एथिक्स कोड था 2021 का, तो वो क्या बताता है कि प्रोवाइड्स दैट द प्लेटफॉर्म विल हैव टू रिमूव द कंटेंट identified as fake or false by the fact check unit or other the agency authorized by the center for this fact checking। और ये जो 2021 का वो है, तो ये क्या बोलता है कि जो फैक्ट चेक है, ठीक है, जो यूनिट है, जो फैक्ट चेक यूनिट है, जो भी एजेंसी है और भी जो एजेंसीज है, अगर इसमें सेंटर से रिलेटेड जो भी मतलब गलत कंटेंट होगा और जो भी फेक न्यूज़ होगी, उसको सोशल मीडिया से रिमूव कर दिया जाएगा। आज अबाउट द पोस्ट रूल्स एंड ऑफिशियल, द यूनिट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू फैक्ट चेक एनी अदर कंटेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज और द प्राइवेट एंटिटीज। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो यूनिट है, ठीक है, जो फैक्ट चेक यूनिट है, तो उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो भी कंटेंट है, अगर कंटेंट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से और एजेंसीज और प्राइवेट एंटिटीज से रिलेटेड है, तो उसको जो रिमूव करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। Through the proposed amendment, the official said the process will be brought under the purview of IT rules and would be mandatory for platforms to remove। और जो भी ये जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत लाया गया है, आईटी रूल्स है जो भी है उसके अंतर्गत लाया गया है। और ये क्या है, मैंडेटरी होगा फॉर द प्लेटफॉर्म्स टू रिमूव, ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये मैंडेटरी होगा, प्लेटफॉर्म्स के लिए, कि जो भी फेक न्यूज़ है, फेक डेटा है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। और डिस अलाउ द पोस्टिंग एंड कंटेंट आइडेंटिफाइड एज फॉल्स बाय यूनिट। और ये डिस अलाउ नहीं करेगा जो भी पोस्ट है उनमें गलत कंटेंट है, तो उनको अलाउ नहीं करेगा कि पोस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो 2021 का जो रूल आया है, ठीक है। इट इज़ लर्न दैट IB मिनिस्ट्री ऑफिशियल रिसेंटली हेल्ड अ मीटिंग विद यूट्यूब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये सब हमें कब पता चला कि जब ये यूट्यूब के साथ जो यूट्यूब के रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, उनकी मीटिंग हुई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल हो गया, ये काफ़ी दिन से चर्चा का विषय बना रहा है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं चौथे आर्टिकल पे अपने। तो ये हमारा फोर्थ आर्टिकल है इंडियाज प्लान टू इरेडिकेट मीजल एंड रूबेला, ठीक है। तो इसका क्या पहले टारगेट रहे हैं, क्या अब कौन सा नेक्स्ट आर्टिकल है, कैसे, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक देखा जाए तो एज द न्यू ईयर डॉन, so did the crucial target for India. India had set a target to eliminate measles by 2023। जो मीजल और रुबेला है, ठीक है, इसको जो इंडिया ने क्या किया है कि 2023 तक इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने का एक प्रण लिया है, ठीक है। हैविंग मिस्ड द अर्लियर डेडलाइन ऑफ 2022, और 2022 इससे पहले जो डेडलाइन थी वो 2022 थी, तो वो उसमें नहीं पूरी तरह से उसमें नहीं कंप्लीट हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, जैसे ये पेंडेमिक ही काफ़ी रहा है, ठीक है। ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस एक्सरबेटेड बाय डिसरप्शंस ड्यू टू द पेंडेमिक, ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे और ये एक उनमें से एक बड़ा रीजन था पेंडेमिक, ठीक है। एंड अर्ली टारगेट दैट वाज फॉर, इससे पहले 2015 था, वो भी मिस हो गया था, ठीक है। It was in 2019 that India adopted the goal of measles and rubella elimination by 2023, और 2019 में एक दोबारा अपना टारगेट सेट किया 2023 को, ठीक है, एंटिसिपेटिंग दैट 2020 गोल कुड नॉट बी रीच्ड, ठीक। और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो 2020 वाला है वो उसमें जो भी टारगेट्स हैं उसको अचीव ना कर पाने की, ठीक है। वाई इज दिस टारगेट क्रूशियल, और ये टारगेट क्यों क्रूशियल है, ठीक है। अगर इसके डेटा के हिसाब से देखा जाए तो जो 1 लाख है, ठीक है, जो ये जो डेटा का 1 लाख चिल्ड्रन है वो ग्लोबली इन्फेक्ट इससे हो रहे हैं, जो मर जा रहे हैं, ठीक है। जो और ये काफ़ी भयंकर, जो वर्ल्ड्स मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरस है, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये क्या है,
मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालता है, ठीक है। एंड रुबेला इज लीडिंग वैक्सीनेशन प्रिवेंटल, ठीक है, ग्लोबली, एंड रुबेला इज लीडिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ बर्थ डिफेक्ट। और जो रुबेला है ये क्या करता है कि जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ में इफेक्ट डालता है, ठीक है, जो फ्यूटस है, जब बच्चा फ्यूटस में रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी चीज़ें हमें बताया है, ठीक। बोथ मीजल एंड रुबेला कैन बी प्रिवेंटेड बाय जस्ट 2 डोजेज ऑफ सेफ। और जो मीजल्स है, रुबेला है, ठीक है, ये दोनों क्या, इसको सिर्फ 2 ही डोजेस में अगर सेफ डोज है तो उसको पूरी तरह से क्या प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड इफेक्टिव वैक्सीन, जो भी सेफ डोजेस हैं, ठीक है, जो भी वैक्सीन है तो उसके पूरी तरह से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। ओवर द पास्ट 2 decades द मीजल वैक्सीन इज एस्टिमेटेड टू हैव अवर्टेड मोर देन 30 मिलियन डेथ ग्लोबली। और अगर जैसे देखा जाए 2 डिकेट्स में देखा जाए, जो मीजल वैक्सीन है लगभग 30 मिलियन लोगों की जान बचाई है इसने, ठीक है, एज पर द WHO स्टैटिक्स, ये WHO के अकॉर्डिंग ये जो डेटा दिया गया है, ठीक है। इन बोथ डिजीजेस द सिम्टम्स आर रैश फीवर, ठीक है, एक जैसे फीवर टाइप में आती है, जैसे जो दोनों के अगर सिम्टम्स की बात करें, जैसे रैश होगा, धीरे धीरे जो रेडिश दाने हो जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, और जो फीवर, ठीक है, ये दोनों कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, दोनों में। वाइल मीजल्स हैज़ अ हाई फैटिलिटी रेट, जो मीजल है उसका जो फैटिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अगर कंपेयर करें रुबेला से। रुबेला इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वेमेन विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन फ्यूटस रिजल्टिंग इन बर्थ डिफेक्ट। और जो रुबेला का अगर मेनली जो देखा जाए, इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा, जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं उनके जो फ्यूटस पे बच्चा जब होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। उससे क्या होता है, जो बच्चे का बर्थ है, बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब जो बच्चा है पैदा होता है वो डिफेक्टेड पैदा होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन 2022? फ्रॉम 2022 एन आउटब्रेक ऑफ मीजल्स इन महाराष्ट्र पर्टिकुलरली मुंबई एंड अथॉरिटीज वरीड। अब इस समय क्या हो रहा है कि अक्टूबर 2022 में मुंबई में कुछ केसेस देखे गए हैं, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो सारी अथॉरिटीज़ हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, ठीक है। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स एट लीस्ट 15 चिल्ड्रन डाइड अमंग द सेवरल हंड्रेड्स हु कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन। और करीब जितने लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इन्फेक्टेड हुए थे उनमें से कम 10 से 15 लोग की जो जो चिल्ड्रंस हैं वो उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। Coming at the cusp of the year, which is India had a crucial target to achieve its perturbed authorities, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो टारगेट्स हैं, ठीक है, व्हाट हैज़ डन इंडिया टू अचीव द टारगेट्स, अभी तक इंडिया ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो जैसे देखा जाए, दो द पैंडमिक लेड द टू पुअर इम्यूनाइजेशन रेट इन द पेपर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मीजल एंड रूबेला इन्फेक्टेड। तो अगर जैसे देखा जाए तो अभी तक जो पैंडमिक रहा है, ठीक है, तो पैंडमिक की वजह से क्या हुआ कि जो इम्यूनाइजेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गया है, ठीक है। और इंडिया ने 2005 से 2021 तक क्या किया है कि जो जैसे CDC वेबसाइट इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ड्यूरिंग 2020-10-2023 इंडिया कंडक्टेड अ phased measles catch-up immunization of children 9 months एज्ड 9 months 10 years। और 14 स्टेट्स में क्या किया है कि उसने एक जो इम्यूनाइजेशन ये है कैचअप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको क्या किया है कि जो मीजल से रिलेटेड है इसको कंडक्ट किया है, जिसमें से 14 स्टेट्स में रहा है 9 मंथ, और 9 मंथ से लेकर के 10 जो ईयर्स के तक के बच्चे हैं उनको, ठीक है। इंडिया कंडक्टेड अ फेज्ड मीजल कैचअप इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 9 months to 10 years इन 14 स्टेट्स वैक्सीनेटिंग अप्रॉक्सीमेटली। और इसने इस जो पीरियड में कम से कम जो 119 मिलियन चिल्ड्रंस हैं उनको वैक्सीनेट किया है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन 2014 टू रैम्प अप द वैक्सीनेशन द अनवैक्सीनेटेड प्रोग्राम बाय पॉपुलेशन। और जो 2014 में जो इंद्रधनुष जो लॉन्च हुआ, इंद्रधनुष जो मिशन है वो लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उसमें जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थी उसको वैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए ये जो मिशन बनाया गया था, ठीक है। ड्यूरिंग 2017-2021 इंडिया अडॉप्टेड अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मीजल एंड रूबेला एलिमिनेशन। और जो 2017 से 2021 तक इंडिया ने क्या एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान अडॉप्ट किया है फॉर द रिमूवल ऑफ मीजल एंड रूबेला, ठीक है।
एंड इंट्रोड्यूस द रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन, आरसीवी को भी इंट्रोड्यूस किया है इनटू द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो रूटीन जो आरसीवी को इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि रूटीन जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है उसमें, ठीक। इसके अलावा उसने क्या किया है कि लॉन्चिंग अ नेशन वाइड मीजल रुबेला सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी, SIA को कैचम जो प्रोग्राम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इसके बाद जो अचीवल, क्या टारगेट अचीवल होगा या नहीं होगा, तो इसमें जैसे बोलते हैं कि जो जैकब जॉन है, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। द मेन कंसर्न इज द अंडर 1 ईयर पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा अगर कंसर्न देखा जाए तो किसनी है, जो 1 साल से पहले के बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद और ये एक बे क्या हो सकता है कि जो कंडक्ट रोबस्ट फीवर एंड रेस्ट सर्वेलांस प्रोग्राम, और इसका जो अगर एलिमिनेट करना है तो जो फीवर एंड रेस्ट सर्वेलांस प्रोग्राम है इसको भी हमें चालू करना चाहिए, ठीक है। वेसाइड्स टेस्टिंग ऑफ MR, इसके अलावा जो MR है उसके अलावा ये सारा काम हमें करना चाहिए, ठीक है। It is possible to free for the disease as some other countries have recently demonstrated, including श्रीलंका, मालदीव, साउथ कोरिया। इस समय क्या है कि जो आज डिजीज फ्री कौन हो गया है, जैसे श्रीलंका हो गया, मीजल और रूबेला फ्री कौन है, साउथ कोरिया हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इन्होंने कुछ समय पहले बताया है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको चलाना चाहिए, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्या देना चाहिए, एक टारगेट देना चाहिए उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ओनली द वे टू इंश्योर अ टारगेट ड्राइविंग अप्रोच इज सक्सेसफुल इज टू मेक श्योर दैट पीपल्स गिवन द टास्क आर हैप्पीली डूइंग। और ये क्या मतलब हमें इंश्योर करना चाहिए कि जिनको भी टारगेट्स मिल रहा है, ठीक है, तो वो टारगेट सक्सेसफुल हो रहा है, उससे लोग हैं वो मतलब हैप्पी हैं पूरी तरह से, जिनको ये टारगेट मिल रहे हैं वो अचीव करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि इनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इनको प्रोवाइड करने, जो भी इसके जैसे आशा हैं इनको प्रोवाइड करने आशा हैं, और जो लोअर लेवल में जो हेल्थ सेक्टर में है तो उनको सारी चीज़ को सबको ट्रेंड करना चाहिए। उसके बाद इनको मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जैसे कि अलाउंस है, ठीक है, और जो भी पेमेंट है पेमेंट इंक्रीमेंट करना चाहिए ताकि ये लोग हैप्पीली काम करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। और ये बोल रहे हैं लास्ट में कि अ थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन एनीवेयर इज अ थ्रेट ऑफ एवरीवेयर। अगर कहीं थ्रेट थोड़ा सा भी बच जाता है तो इसका मतलब ये है कि थ्रेट सभी जगह है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जैसे अगर एक जगह है तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है वो फैल भी सकता है, तो ये मतलब है। तो ये हमारा ये 4th आर्टिकल हो गया। मूव करते हैं लास्ट आर्टिकल पे। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल, वाई चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंकिंग, चाइना की पॉपुलेशन क्यों कम कर रही है, इससे पहले कब हुई थी, क्या रीजन है, तो इसके पीछे का रीजन देखते हैं, ठीक है। तो इस समय जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ऑफ चाइना है, ठीक है, तो उसने 17 जनवरी को अपना एक डेटा शो किया। वो बोल रहा है कि जो 8,50,000 जो डिक्लाइन देखने को मिला, पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला 2022 में, ठीक है। और ये जो डिक्लाइन देखा जाए तो 1961 के बाद ये पहला जो मेजर देखा जाए तो मेजर डिक्लाइन पहला है, ठीक है। जो कि 1961 में क्या हुआ था, ग्रेट 4 जो काफ़ी ज़्यादा फेमाइन, 4 साल का लगभग फेमाइन देखने को मिला था, ठीक है, 4 ईयर फेमाइन देखने को मिला था, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए इसका जो रीजन व्हाट द रीजन फॉर दिस ट्रेंड, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो बर्थ रेट है जो चाइना का 1980 से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। एंड इन द वेक ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी विच इंट्रोड्यूस द हार्श मेजर एंड फोर्स, जैसे कि फोर्स्ड एबॉर्शन है, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेस, पेनाल्टीज। तो इसके पीछे का अगर जैसे मेजर रीजन देखा जाए तो जैसे कि 1980 से क्या हो रहा है कि जो चाइना का बर्थ रेट है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक जो पॉलिसी थी चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाली है इसमें, ठीक है। जैसे कि वो उसकी जो उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्श मेजर्स थे उसने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि फोर्स्ड एबॉर्शन, जो भी वहाँ की जो प्रेग्नेंट वेमेंस थी तो ज़बरदस्ती क्या फोर्स एबॉर्शन करवा दिया जाता, तो जो फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं वो भी इम्पोज की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इफ द वन चाइल्ड पॉलिसी एट इट्स लेगेसी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर, अ सेकेंड वन एज पॉइंटेड आउट बाय द Barclay of the Asia Society Policy Institute in January paper is that young Chinese are marrying later।
एक तो ये देखो जो वन चाइल्ड पॉलिसी का जो एक इसकी जो लेगेसी है, ठीक है, एक ये भी बड़ा मतलब मेजर फैक्टर रहा है, ठीक है, उसकी जो भी जैसे कि 1980 से क्या हो गया, मतलब कंटिन्यूसली जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, तो एक ये भी रीजन है, और जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, एक ये भी रीजन, और ये एक बार्कले ब्रैम बोल रहे हैं, बार्कर ब्रैम बोल रहे हैं, ये क्या है कि ये जो एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसके क्या है, ये उन्होंने पॉइंट किया है कि उसी के ये मेंबर हैं, तो उन्होंने पॉइंट किया है कि जो यंग चाइनीज़ हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं कि शादी है काफ़ी बाद में कर रहे हैं, तो उसकी की वजह से क्या हो रहा है कि वो बच्चे हैं वो बच्चे भी कम कर रहे हैं, और वो काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि वो मतलब डिनाई कर देते हैं बच्चे पैदा करने से, ठीक है। With the number of couples who married in China dropping from 13.46 million to 18.14 million in the period of 2013 to 2020। और जैसे चाइना का जो मैरिड है, मैरिज करने का वो जो रेट है, ठीक है, वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। अगर यही देखा जाए 2013 से 2020 तक में करीब 5 मिलियन तक का, ठीक है, जैसे कि 13 मिलियन लगभग 2013 में शादी हुई, 13.46 मिलियन जो 2013 में था, 2020 में इसको 8.14 देखने को मिला, ठीक है, जो चाइना में कपल्स जो शादी कपल्स के बीच में हो रही थी, तो इतना डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। Meanwhile, the average age of the first parents in these decades period of 1920, 1990 and 2020 rose from 24.1। और जो अगर देखो एवरेज एज देखा जाए, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने की, जो 1990 में लगभग कितना था, 24.1 था, और ये उसके बाद 2022 में अगर देखा जाए तो ये कितना पहुंच गया, 27.5। मतलब पहली बार बच्चे मतलब पिता कब बनेंगे, पेरेंट्स कब बनेंगे बच्चों का, तो पहले क्या होता 1990 में 24 के आसपास जो एवरेज एज का एवरेज एज थी इतनी थी, ठीक है, तो ये करीब 3 के आसपास बढ़ गई है, ठीक है। तो अ, उसके बाद विद एन ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर गेटिंग मैरिड एंड स्टार्टिंग फैमिलीज लेटर, कपल्स आर चूजिंग टू हैव फीवर चिल्ड्रन। और अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो लोगों की जो प्रेफरेंस है, ठीक है, शादी करने की प्रेफरेंस है जो, ठीक है, जो फैमिलीज जो और जो स्टार्टिंग फैमिलीज लेटर, उसके बाद क्या करते हैं शादी भी लेट करते हैं, और फैमिलीज भी सोचते हैं कि कम से कम जो बच्चे हैं, तो ये कंसर्न हो गया कि जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा कम करने के, ठीक है, कम मतलब प्रोड्यूस पैदा करने की। तो इन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम द नंबर ऑफ बर्थ फेल बिलो द नंबर ऑफ डेथ रेट। और ये जो 2020 में हुआ क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से भी क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द बर्थ फेल बिलो द नंबर ऑफ डेथ, ठीक। बर्थ लास्ट ईयर 9.56 मिलियन, मोर देन द 10% ड्रॉप फ्रॉम 2021। जो बर्थ रेट था ये 10% जो 2021 में कम से कम लगभग 9.56 बर्थ हुए हैं, उसके पहले क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला, 2021 के कंपैरिजन में 10% का ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे मतलब मेजर जो रीजन है, तो ये मेजर रीजन है, ठीक है, जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसके पीछे, ठीक है। हाउ है चाइनीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द पॉपुलेशन क्राइसिस टू अरेस्ट दीज, बीजिंग फाइनली अबेंडन द वन चाइल्ड पॉलिसी इन 2016। और जो 2016 में क्या है कि जो चाइना ने है उसने ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको क्या कर दिया है कि छोड़ दिया है, ठीक है। और इसके बाद द साइज ऑफ चाइनीज लेबर फोर्स ऑलरेडी पीक्ड इन 2011 एट 925। तो जो लेबर फोर्स थी, चाइना की लेबर फोर्स थी 2011 में देखा जाए तो 19,925 मिलियन थी, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी इन 2016, by then the policy had in case included many exemptions, for instance for the couple who were both only children, okay, the two child policy introduced that latter however failed to elicit the desired। देखो दो जो टू चाइल्ड पॉलिसी जो वन चाइल्ड पॉलिसी जो 2016 में अबैंडन कर दी गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड पॉलिसी आई, इसकी वजह से ये ज़्यादा मतलब इसका जो वो रहा है इफेक्टिवली जो मतलब इफेक्टिवली नहीं थी इतनी ज़्यादा, ठीक है। अगर जैसे देखा जाए कि जैसे हेल्थ केयर की जो कॉस्ट थी, जो एजुकेशन का कॉस्ट था, तो वो काफ़ी ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट ने जब सर्वे किया तो उसके बाद उसने क्या किया, तीसरी जो थर्ड वो है
तो ahead of the role of the current 5-year plan of 2021-2025, the Politburo discussed the major policy measures to activate address the aging of the population। और इस समय क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है चाइना की वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुकी है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2021 में जो एक नई पॉलिसी 3 चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना की आई, तो उसमें क्या किया गया है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो दी गई है, अपॉर्चुनिटी दी गई है, जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके जो हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जो उनका एजुकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि चाइना में, जापान में इस समय क्या, जापान में भी काफ़ी ज़्यादा जो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा वो है, तो उसमें भी यही बच्चे मतलब ज़्यादा बच्चे जो फैमिली प्लानिंग है, मतलब बच्चों का जो वो है नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। अब तो चाइना में भी थर्ड चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी है, तो इसको अडॉप्ट किया गया 2021 में, ठीक है। तो अगर इसके मेजर इम्पैक्ट देखा जाए तो मेजर इम्पैक्ट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन चाइना इकॉनमी। अगर चाइना की जो इकॉनमी है उसमें इम्पैक्ट देखा जाए तो चाइना आज 16 से 59 वह जो ईयर्स की वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है, वो डिक्लाइन कर रही है। द चाइना 1659 वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। जो 16 से लेकर के 59 ईयर्स तक की जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। एज द एंड ऑफ द 2022 द नंबर वाज 875 मिलियन और द 62 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डाउन बाय अराउंड 75। और ये क्या है कि जो तो इसमें देखा जाए जो 16 से मतलब 16 साल से 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन है वो लगभग कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 62%, ठीक है, 875 मिलियंस, ठीक है। अगर यही देखा जाए कंपेयर किया जाए 2010 से तो 75 मिलियन जो कम है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चाइल्ड वो देखा जाए तो 75 मिलियन कम है, ठीक है। द एव अगर 60 ईयर्स से ऊपर की एज देखा जाए, पॉपुलेशन देखा जाए तो 280 मिलियन है, ठीक है, जो 20% है, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 30 मिलियन इन द सेम पीरियड, ठीक है, जो इंक्रीमेंट भी 30 मिलियन का देखने को मिला। बाई 2050 द चाइनीज गवर्नमेंट एस्टिमेट दैट अब 60 पॉपुलेशन विल अकाउंट फॉर एज मच एज 35 ऑफ द टोटल। और जो चाइना ने एक एस्टिमेट अपना दिया है कि 2050 तक जो 60 प्लस है जो एज पॉपुलेशन वो 35 कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। लगभग जो उसका वो रहेगा मतलब टोटल पॉपुलेशन रहेगी लगभग 35% रहेगी, ठीक है। तो उसका जो इस समय जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है जीडीपी पे क्या पड़ेगी, तो उसको देखते हैं। हेल्थ केयर स्पेंडिंग ऑन दिस ग्रुप विल राइज टू 26% बाय 2050। और जो ये ग्रुप है, ठीक है, जो एजिंग ग्रुप है जो 35% 2050 तक होना है, तो इसका जो हेल्थ में जो स्पेंडिंग हो रही, हेल्थ केयर में स्पेंडिंग हो रही 2050 तक 26% की उससे रेज कर जाएगी, विल राइज टू 26%, ठीक है। जो मतलब अभी जितनी भी है 7% है, जैसे 2015 में 7% थी, तो ये कितनी 2050 तक 26% पे पहुंच जाएगी, ठीक है। द मेजर कंसर्न इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द श्रिंकिंग वर्कफोर्स, ठीक है। जो वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा कम होती जा रही है तो ठीक है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। द साइज ऑफ चाइनाज लेबर फोर्स ऑलरेडी पीक्ड इन 2011 एट 925 मिलियन। अगर 2011 में देखा जाए जो वर्कफोर्स थी जो चाइना की 925 मिलियंस थी एंड इज लाइकली टू ड्रॉप टू थ्रू है। और ये जो 925 ये कितनी थी, 925 जो 2011 में थी, ठीक है, तो 2050 तक कितना बचेगी, 700 मिलियन बचेगी, ये एस्टिमेट दिया गया है, ठीक है। The glut of labor from the rural heartland that powered China's factories is already drying up. With wage rising, many factories in the lower end of the manufacturing sector are already. देखो जो इस समय क्या हो रहा है कि जो भी चाइना की पॉपुलेशन थी, चाइना का जो लेबर फोर्स थी, इस समय जो वेजेस में राइज देखने की वजह से, तो ये क्या कर रहे हैं कि चाइना को मूव कर रहे हैं उसके साथ, ये किधर कुछ साउथ ईस्ट एशिया है जो, और जो बांग्लादेश इसकी तरफ को मूव कर रहे हैं। चाइनाज कंपनीज लाइक ई कॉमर्स जिएंट जेडी आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग हैवली इन द ऑटोमेशन टू डील विद द कमिंग लेबर क्रंच। और ये जो है ई कॉमर्स जिएंट जेडी है, ये क्या कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑटोमेशन पे ध्यान दे रही है ताकि जो लेबर क्रंच आएगा उससे डील करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल इन दिस
Article in the Chinese media have recently expressed longer-term anxieties about factories about moving out to India. That will this year become the world's most populous country with the demographic dividend labor force of the profile similar in the age of 19. तो जैसे कि इस साल क्या हो जाएगा, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना भी क्रॉस करने का जो एस्टिमेशन दिया जा रहा है। तो और जो चाइना की जो कंपनीज है उस समय क्या मूव कर रहे हैं जो इंडिया की तरफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो एंजाइटीज़ है, काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म एंजाइटीज़ है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए विदा चाहते हैं। ठीक है, तो बाय बाय टिल देन। ठीक है, ओके एंड टेक केयर, बाय।